हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है आज का टॉपिक। ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। पाल नंबर 1 एक माला है और पाल नंबर 1 2 एस ऑफ कप्स का कार्ड है। देखते हैं कार्ड्स क्या मिलते हैं। पाल नंबर 1 के लिए 5 कार्ड देंगे। 1 2 3 4 और ये हो गए 5। ओरेकल डेक में से भी देखते हैं उनके माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं आपके बारे में। ये रहा 1 2 3 4 और ये हो गए 5। आज लव डेक अलग लिया है तो इसमें से देखते हैं एक कार्ड। ये रहा मैसेज। 2 आ गए कार्ड्स, चलो कोई बात नहीं। तो आपकी तरफ पर्सन की तरफ से 2 मैसेजेस मिले हैं। ये है पाल नंबर 1 के लिए। पाल नंबर 2 के लिए देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5। इसमें से भी 5 कार्ड लेते हैं। 1 2 3 4 ये 5। एक लव मैसेज लेते हैं। ये रहा मैसेज। ये है पाल नंबर 1 और ये है पाल नंबर 2। पाल नंबर 1 देखते हैं वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये लेडी है वो किसी से बात करने की कोशिश कर रही है, वैसे ही चांसेस है कि आपका पर्सन सोच रहा है कि वो अगर आपसे ये कहे तो आपका क्या रिएक्शन होगा, या फिर वो कहे तो फिर क्या रिएक्शन होगा। ऐसे ही शायद वो अपने किसी टेडी बेयर के सामने खड़े होके, या फिर हो सकता है कि आईने में भी देख के कुछ बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को, जॉब को और पैसों को। तो चांसेस है कि दिन भर इन सब बातों की वजह से फैमिली में जो भी चल रहा है उन सब से डील करके, जॉब से डील करके,
या फिर पैसों से रिलेटेड सब बातें सोच सोच के अब जाके उनका माइंड जो रिलैक्स होने की कोशिश कर रहा है, तब जाके उनके जो माइंड में थॉट्स आ रहे हैं वो उन्हें डायरेक्टली आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। और यही हो रहा है कि जिस वजह से वो शायद ऐसा कुछ मिररिंग कर रहे हैं। चांसेस है कि ये उनका मैनिफेस्टेशन चल रहा है, क्योंकि आपने अगर माला चूज़ की है तो ये ज़रूर आपके नाम की माला इस वक्त जप रहे हैं, यानी कि कंटिन्यूअसली उनके दिमाग में आपका नाम एक के बाद एक सामने आ रहा है। और अगर दिन भर वो इस सब बातों में बिज़ी थे तो अब जाके उनका माइंड यही रट रहा है कि अब अगर मुझे किसी के बारे में सोचना है तो वो है ये पर्सन। और शायद इसी वजह से वो आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं कि उन्हें एग्जैक्टली कहना क्या है, और वही प्रैक्टिस शायद वो कर रहे हैं आईने के सामने खड़े होके। क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पासिस। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपको ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं, या फिर आप अगर किसी फेमिनिन पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो वो पर्सन इस वक्त अपने ही ख्यालों में डूबी हुई है रिगार्डिंग लव। यहाँ पे भी इसके ड्रेस का कलर रेड है और उसके हाथ में जो कप है वहाँ भी अंदर डिज़ाइन जो दिख रहा है वहाँ पे भी काफ़ी सारे हार्ट है। तो ऐसे ही वो अपने दिल की उलझन को सुलझाने में इस वक्त लगी है, और कहीं ना कहीं वो बातें उन्हें इस वक्त आपसे कनेक्ट कर रही। मेल फीमेल आप कोई भी हो जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका पर्सन अपने ही दिल से कुछ बातें करने में उलझा हुआ है जो शायद आपसे काफ़ी हद तक जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पासिस। तो जैसे कि अभी ये कार्ड में हमने देखा कि वो पर्सन ऑलरेडी कुछ सोच रहा है प्यार से रिलेटेड बातें, तो अब जाके उन्हें लग रहा है कि उन्हें वो बातें आप तक पहुंचानी चाहिए, और इसीलिए अब वो घोड़े पे सवार हो चुके हैं। ये घोड़ा दौड़ नहीं रहा है, ये स्टेबल है। वैसे ही आपका जो पर्सन है वो शायद इस वक्त इस ख्याल में है कि अब उसे आपसे कम्युनिकेट करना है और आप अपनी बातें आपसे कहनी है। मतलब इस वक्त उन्होंने ये ठान तो लिया है, अब ये उनके ऊपर है कि वो घोड़ा लेके कब आपकी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये पर्सन सवार ज़रूर हुआ है, मतलब उसके माइंड में ये थॉट आ गया है कि उसको ये कप आप तक लेके आना है। नेक्स्ट है द मून। तो जैसे जैसे चांद को देख रहे होंगे वो ऐसे ही सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मन है वो शायद उन्हें आपकी तरफ ढकेल रहा है। उनके जो सभी ख्याल हैं वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे ये दो वुल्फ है शायद और एक जानवर है, वैसे ही शायद आजू बाजू में हो सकता है छोटे छोटे डॉगी हो, या फिर डॉगी भी रात के वक्त काफ़ी कुछ बातें करते रहते हैं अपने फ्रेंड से, जिसे हम भौंकना कहते हैं। तो ऐसे भी शायद कुछ आवाज़ उनकी तरफ आ रही है जिसकी वजह से भी वो थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को उन बातों से ज़्यादा आपके ख़यालों में उलझा हुआ ज़्यादा पा रहे हैं, और शायद आपके ही ख्याल हैं जो उन्हें इस वक्त डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप अगर देखें तो ये पर्सन पूरी तरह जगा हुआ है, इसकी आंखें बंद नहीं है। वैसे ही आपका पर्सन शायद सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका ख्याल उसे सोने नहीं दे रहा है। 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो जैसे ये सॉर्ड्स है यहाँ आजू बाजू में, वैसे ही उस पर्सन को लगता है कि मैं, क्योंकि सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, तो आपके पर्सन को लगता है कि मैं कुछ ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। बात को शायद अनदेखा कर रखा है, यानी कि उनके सामने होते हुए भी कुछ चीज़ों की तरफ उन्होंने डिसाइड किया है कि उन्हें देखना ही नहीं है। हो सकता है आप दोनों के प्यार से रिलेटेड भी कोई बात है। चांसेस है कि जैसे यहाँ पे इस पर्सन की ज़ुबान पे कुछ बंधा हुआ नहीं है, वैसे ही आपका पर्सन चाहे तो कोशिश कर सकता है अपनी सब बातें आपसे कहने की, लेकिन शायद वो अपने ही ख्यालों में थोड़ा सा उलझा हुआ होने की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस फील कर रहा है,
और शायद यही वजह बन रही है उनके स्टकनेस की, जो उन्हें शायद कुछ कहने नहीं दे रही है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, इस बात के बारे में भी शायद वो कुछ सोच रहे हैं। अगर आप दोनों से रिलेटेड कुछ बातें हैं, हो सकता है कुछ मोमेंट जो आप दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया, उस बात को लेके भी उन्हें ज़िंदगी की खूबसूरती का अंदाज़ा हो रहा है। और जैसे यहाँ पे सभी फूल खिले हुए हैं, वैसे ही शायद इस वक्त वो पर्सन आपके प्यार की वजह से दिल में कुछ ऐसे ही जज्बात फील कर रहा है, जिसकी वजह से उसे ये कहना ज़रूरी लग रहा है कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। फूड तो शायद खाते वक्त भी, यानी कि रात का डिनर करते वक्त भी आप उनके ख़यालों पे छाई हुई थी, और उसी वक्त शायद वो किसी कैंडल लाइट के बारे में भी सोच रहे थे, और शायद इस वक्त भी वो ऐसे ही किसी कैंडल लाइट डिनर के बारे में या फिर उस रिलेटेड ऐसी कोई डेट के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे वो आपके साथ वाइन और डाइन दोनों करने का कुछ इमेजिनेशन उनका चल रहा है। हो सकता है ये उनका सपना है जो उन्हें हकीकत में पूरा करना है। लॉन्ग ड्राइव, तो अगर लॉकडाउन की वजह से आप दोनों काफ़ी वक्त से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो अब ये पर्सन सोच रहा है कि आपको लेके कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पे जाए। तो अगर उनकी कोई बाइक है, कार है, जो कुछ भी व्हीकल है, उसके साथ में वो आपको भी लेके जाना चाहते हैं, जहाँ पे आप दोनों एक ड्राइव को एंजॉय कर पाएँ और साथ ही साथ आप दोनों ज़िंदगी की जर्नी को भी थोड़ा समझ पाएँ। फोकस, तो किसी बात पे ये पर्सन फोकस करना चाहता है। हो सकता है आप दोनों के रिश्ते को लेके कोई बात है, शायद हो सकता है आप पे भी ये फोकस करने का सोच रहा है। यानी कि अगर दिन में वो काम पे उलझा हुआ था, जैसे कि यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड हम देख चुके हैं, तो ऐसे ही अगर वो काम, फैमिली या फिर जॉब, पैसा, इन सब बातों में उलझा हुआ था, तो अब जाके उनका वो जो फोकस बन गया है वो है आपकी तरफ, और शायद इसी वजह से वो आपके बारे में ये सब सोच रहे हैं। एन्जॉय, तो आपको लेके कुछ मोमेंट उन्हें याद आ रहे हैं, जिनकी वजह से वो थोड़ा एन्जॉय भी कर रहे हैं। यानी कि अगर दिन भर वो थके हुए थे, तो अब आपके साथ बिताए हुए कुछ लम्हे उन्हें याद आने की वजह से वो उस थकावट को दूर रखने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। और शायद आपके साथ और भी ज़्यादा टाइम एंजॉय करने को मिले, इससे रिलेटेड भी कुछ सोच रहे हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। 2 मैसेजेस आए हैं, तो दोनों ही लेंगे हम। I love you because you have shown me love as nobody else has ever done before। इसका मतलब, सच्चे प्यार का मतलब, आपने उन्हें समझाने में मदद की है जो आपसे पहले कोई ये कर नहीं पाया था, इसलिए वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यानी कि उन्हें शायद ज़िंदगी में आपसे पहले कभी किसी से अट्रैक्शन महसूस हुआ होगा, चांसेस है, लेकिन सच्चा प्यार क्या है, ये एहसास सिर्फ आपने ही उन्हें दिलाया है, और इसी वजह से उस प्यार को वो समझ पाए हैं। नेक्स्ट है, I love you because you are not afraid to be real with me and tell me the truth even when it is not always something that I want to hear। इसका मतलब उन्हें आप पे बहुत प्यार आता है, क्योंकि आप सच्चाई को कहने में डरते नहीं हैं। अगर वो बात सुन के आपके पर्सन को बुरा भी लगने वाला हो, तो भी आप वो बात कहने में हिचकिचाते नहीं हैं। इसका मतलब उन्हें पता है कि आप हमेशा सच का साथ देते हैं, और उन्हें वो सच्चाई बयां भी कर देते हैं। यानी कि झूठ मूठ का कोई दिखावा आपके रिश्ते में नहीं है आपकी तरफ से, और आप सिर्फ आपके पर्सन को अच्छा लगे इसलिए कुछ शुगर कोटिंग बातें भी नहीं कहते। यानी कि जो सच है वो कह देते हैं, भले ही आपके पर्सन को वो बात सुन के थोड़ा बुरा भी लगे, लेकिन आप कहते हैं
वो सच होता है और यही बात है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये था रीडिंग पाल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है एस ऑफ कप्स, ये कोई वाटर साइन हो सकता है। और अगर आपने ये कप चूज़ किया है तो कप रिप्रेजेंट करते हैं इमोशंस को, वाटर साइन। तो आपका पर्सन शायद इस वक्त थोड़ा ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी हम देख चुके हैं, पहला ही आपने अगर चूज़ किया था ये ऑप्शन तो ये तो पर्सन इमोशनल है ही। और यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स का, जो कि बताता है वाटर साइन, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये विश कार्ड होता है। 9 मतलब 10 से थोड़ा सा ही दूर। तो ऐसे ही किसी विश को लेके आपका पर्सन कुछ सोच रहा है। भी आप ही है वो विश जिनके बारे में सोच के इन्हें ये मुस्कुराहट मिल रही है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन मुस्कुरा रहा है, वैसे ही आपका पर्सन आपके प्यार को याद करके दिल ही दिल में मुस्कुराए जा रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, तो चांसेस है इन पास्ट आप दोनों के बीच कुछ ऐसा कम्युनिकेशन हुआ जो आप दोनों के लिए थोड़ा पेनफुल था। सॉर्ड रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिकेशन को। यहाँ पे कोई एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो यहाँ से आर पार हो चुके हैं ये तीनों सॉर्ड्स, यानी कि जो भी दर्दनाक बातें थी वो आप दोनों ने भी सुन ली है। आप दोनों के भी दिल तक वो पहुँच चुकी है। ऐसा नहीं है कि पहुँचने वाली है, ये हो चुका है, ये पास्ट की बातें हैं। और शायद उन्हीं बातों को लेके थोड़ा सा दर्द भी उन्हें हो रहा है महसूस। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी वाटर साइन ही है। तो एंजल की तरफ से आप दोनों के रिश्ते को कुछ ब्लेसिंग्स मिल रही है। जैसे यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज है, वैसे ही आपका पर्सन शायद इस वक्त ऐसे ही 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आपसे इतना क्लोजली कुछ फील कर रहा है। हो सकता है ये उनका इमोशनली थॉट है, लेकिन वो पर्सन आपके ख्यालों में जो सोच रहा है वो बहुत डीप लव है। द एम्प्रेस, तो चांसेस है कि अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है जो ये रीडिंग देख रही है तो आपको वो ऐसे एम्प्रेस की एनर्जी में फील करते हैं, यानी कि उन्हें पता है कि यू आर सो ब्यूटीफुल, आप में वो सब खूबियाँ हैं जो उन्हें चाहिए। और जैसे यहाँ पे इस लेडी के चेहरे पे एक शांति महसूस होती है, वैसे ही उन्हें आपकी तरफ देख के एक अंदरूनी सुकून मिलता है, यानी कि उनका दिल जो चाहता है वो होता है आपसे जुड़ना। और जैसे ये एम्प्रेस की एनर्जी बताती है, उसके सामने आना मतलब ऐसे ही हवा में उड़ती हुई बातें वो एक्सेप्ट नहीं करती, उसको बेस चाहिए होता है। वैसे ही उन्हें पता है कि उन्हें आपसे अगर कम्युनिकेट करना है या फिर आपके सामने अपने दिल की कुछ बातें कहनी है तो उसमें एक अदब होना चाहिए, यानी कि ऐसी ही कोई बेवकूफ़ी या उड़ते उड़ते कुछ बात उनकी ज़ुबान से अगर कह गई तो शायद वो वजह बन जाएगी फिर से पेनफुल कम्युनिकेशन की, और जो ये नहीं चाहते। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। तो शायद ये पर्सन जॉब, फैमिली या फिर पैसों, इस सब से रिलेटेड काफ़ी कुछ मेहनत कर चुका है और अब वो उदास बैठा हुआ है, क्योंकि उसके पास ये कब की एनर्जी इस वक्त नहीं है। यानी कि अगर आप उनसे इस वक्त थोड़े दूर हैं, यानी कि आप में टेक्स्ट मैसेज भी एक्सचेंज नहीं हो रहे, ना ही कम्युनिकेशन हो रहा है, ना ही कोई फ़ोन कॉल, तो ये पर्सन राइट नाउ थोड़ा उदास फील कर रहा है। देखते हैं बाकी के मैसेजेस क्या कहते हैं। लेट गॉड डू इट, तो कहीं ना कहीं अब जाके ये पर्सन ऊपर वाले पे भरोसा करने लगा है। शायद वो अपने दिल से उससे ये दुआ मांग रहा है कि अब मुझसे तो नहीं हो रहा है, लेकिन आप ही कहीं ना कहीं मदद करो। तो ऐसे बाहें फैलाए वो यूनिवर्स से, गॉड से, खुदा से, ईश्वर से, अल्लाह से ये मांग रहे हैं कि अब आप ही मेरी मदद कीजिए।
तो कई बार होता है कि जब हम सोने के लिए तैयार होते हैं तो कई सारे बातें हमारे दिल में होती है जो हमारा दिल हमसे कहने के लिए बेताब होता है, और ऐसे ही एक के बाद एक ख्याल हमारे दिल में आते रहते हैं और हम सो नहीं पाते। और तब जाके ये रियलाइज़ होता है कि कुछ बातें हमारे बस की सच में नहीं है। इसमें अगर कोई हमारी हेल्प कर सकता है तो वो है सिर्फ ऊपर वाला, और वही होती है सच्ची प्रेयर। डोंट वांट टू लूज। तो शायद ये किसी भी हालत में अब आपको खोना नहीं चाहते। तो अगर पास्ट में कुछ पेनफुल कम्युनिकेशन हुआ है आप दोनों के बीच में, तो ये उनके अंदर एक डर पैदा कर गया है, जिसकी वजह से वो ऐसा सोच रहे हैं कि शायद वो आपको खो देंगे अगर कुछ गलत कर देंगे, और यही वो नहीं चाहते। और इस बात को लेके भी वो शायद इस वक्त सोच रहे हैं मीट समवन। तो चांसेस है कि वो किसी से मिलने के बारे में सोच रहे हैं जो आप तक उन्हें पहुंचाने में हेल्प करेगा। हो सकता है उनका कोई फ्रेंड हो, या फिर कोई कलीग हो, या फिर ऐसा कोई पर्सन जो इस सिचुएशन से उन्हें बाहर आने में कुछ गाइडेंस दे पाए। ऐसे किसी से कभी कभी कुछ लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमसे इतने क्लोज तो नहीं होते, लेकिन हम आसानी से उनसे बात कर पाते हैं। एक स्ट्रेंजर भी कभी कभी हमसे काफ़ी कुछ बातें कर जाता है। वैसे ही चांसेस है कि ये पर्सन भी किसी के मिलने के लिए सोच रहा है। कोई भी हो सकता है ऐसा इंसान जो इसकी सिचुएशन को समझे और उससे बाहर आने का इसे रास्ता बता दे। हो सकता है ऐसा कोई दोस्त भी हो जिससे काफ़ी वक्त से ये मिले नहीं है। मे बी कोई मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन ये चाहते हैं कि वो उन्हें शायद थोड़ा गाइडेंस दे पाए। प्रपोज। तो अगर आपको अभी तक उन्होंने प्रपोज़ नहीं किया है तो राइट नाउ वो आपको शायद प्रपोज़ करने के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं। तो ये ख्याल अगर उनके दिल में ज़्यादा बढ़ गया तो चांसेस है कि शायद यानी कि एज सुन एज पॉसिबल वो आपसे ये प्रपोज़ल कहना चाहेंगे, और इसीलिए शायद वो किसी से मिलने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये बात यानी कि आपको प्रपोज़ करने की बात उनके माइंड में अब हावी हो रही है। होम। तो राइट नाउ शायद वो अपने घर से थोड़ा सा दूर हो सकते हैं। अगर जॉब के लिए वो कहीं अलग जगह पे काम कर रहे हैं तो वो भी एनर्जी थोड़ी सी महसूस हो रही है, या फिर अगर अपने घर में ही हैं तो आपको प्रपोज़ करके आपके साथ उस घर में प्यार भरे सुकून भरे पल कैसे हो सकते हैं, मे बी इन ख्यालों में भी वो इस वक्त खोए हुए हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। I love you because you have always been so supportive of me and my dreams in ways that I could not have imagined. इसका मतलब आपने हमेशा उन्हें और उनके सपनों को इस तरह से सपोर्ट किया है जिस तरह से उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब सामने वाले के पर्सन को अपना सपना मान के उसको वो सपना पूरा करने में हेल्प करना, इट्स नॉट ईजी। हमारे खुद के भी सपने होते हैं जो कई सारे होते हैं और जिन्हें पूरा करना हम चाहते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में अगर आप अपने खुद के सपनों को साइड में रख के अपने पर्सन के सपने को पूरा करने में अपना बेस्ट देते हैं, और जिसकी वजह से उसको वो रियलिटी में चेंज होने में वक्त नहीं लगता, तो ऑब्वियसली ये पर्सन आपसे प्यार करके ही मतलब आपको ये प्रपोज़ल दे के ही रहेगा। तो ये था रीडिंग पायल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।